Hi friends, so today we are going to study about the attributes which are known as ID as classes. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आईडी और क्लासेस क्या होते हैं HTML में। तो दोस्तों आईडी एट्रीब्यूट जो रहता है इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कोई सा भी एक सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कि आप यदि एक क्लास में पढ़ते हैं, आप यदि एक क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसको मतलब पर्टिकुलरली एक आपका यूनिक रोल नंबर रहता है। ठीक उसी प्रकार से आईडी भी हमेशा यूनिक रहेगी और इसको हम हमेशा शार्प सिंबल से यूज करते हैं। इस प्रकार से हम यूज करते हैं और इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमें जब भी यूज करना रहता है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जैसे कि एक यूनिक ने आईडी ली तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसमें हमें कुछ स्टाइलिंग देनी होती है सीएसएस में, तो उसको हम स्टार हैश हैश कर कर और देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्लासेस जो रहती है वो मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं सेम क्लास के अंडर, और इसको हम जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देते हैं। और इसको हम जब भी इसमें सीएसएस देनी होती है तो डॉट क्लास नाम से देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमने एक क्लास बनाई हाईलाइट नाम की और इसके बाद एक और क्लास बनाई, फिर इसमें डॉट हाईलाइट कर कर इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आईडी को आप ऐसे समझ सकते हैं किसी पर्सन का नेम, और हर एक इंसान का ऑलमोस्ट अलग अलग नेम होता है जैसे। ठीक है, और क्लास को आप समझ सकते हो कि क्लास में जैसे पर्सन के ग्रुप्स या कैटेगरी, या फिर एक पर्सन जो रहता है वो बिलोंग कर रहा है मल्टीपल ग्रुप्स वगैरह को। ठीक है दोस्तों, और तो इस प्रकार से ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है आईडी और इसमें। आईडी यूनिक रहती है और क्लास मल्टीपल रहती है। इसको हैश सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको डॉट से, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको एक कोड में लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाकर एक फोल्डर क्रिएट निकली, और यहाँ पर मैं जाकर क्लास एंड आईडी लिख देता हूँ। क्लास एंड आईडी, ये दोस्तों अगर मैं गया, अब मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक आईडी लिखी। ठीक है, मैंने H1 लिखा, मैं लिख देता हूँ क्लासेस एंड आईडी। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने क्या करा, एक जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैंने एक क्लास दी, पैराग्राफ को क्लास दी मैंने हाईलाइट। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैंने क्लास दे दी हाईलाइट। दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड, दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको क्लास दी। सेम मैंने एक और पैराग्राफ लिखा और इसको भी मैंने सेम आईडी दे दी। ठीक है दोस्तों, बट अगर मेरे को इसमें सेम एक पैराग्राफ लिखना होता और उस पैराग्राफ में अगर मुझे एक आईडी देनी होती तो मैं इस प्रकार से देता। आईडी मान लीजिए इंट्रो, मान लीजिए दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, दिस इज इंट्रो ऑफ पैराग्राफ। तो इस प्रकार से आईडी जो रहती है वो आपकी यूनिक एक पेज पर एक ही दिख रही होगी आपको। इस प्रकार से ये मेरी आईडी हो गई। आईडी यूनिक, तो क्लासेस जो रहती है वो क्या हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसे मल्टीपल सिंगल पेज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। तो आप देखिए, ये इस प्रकार से हमें ये दिख जाएगा क्लासेस और आईडी। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड, दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड। अब देखिए दोस्तों इसके कमाल आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें स्टाइल में जाकर, स्टाइल में जाकर यहाँ पर मैं इस आईडी को हमने बताया था कि इससे करेंगे हैश सिंबल से। तो हैश लिखा मैंने, हैश
मेरी आईडी का नाम क्या है, इंट्रो। मैंने लिखा है इंट्रो। और इस इंट्रो को जाकर मान लीजिए कि मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। तो देखिए ये मेरे इंट्रो में 24 पिक्सल हो जाएगा। अब इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर लगा दूँ जिससे कि थोड़ा क्लियरली पता चले। तो मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, वेट। वेट लगा दिया मैंने, बोल्ड। ये दोस्तों इस प्रकार से ये है तो, इस प्रकार से तो देखिए ये इस प्रकार से दिस इज इन पैराग्राफ इस पर लिखा हुआ आ रहा है। एक सेकंड के लिए इस फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ। ये सेम शो हो रहा है बार बार। ये दोस्तों तो इस प्रकार से दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ। इसको मैं कलर भी दे सकता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, नहीं aqua दे दिया मान लीजिए। तो ये इस प्रकार से इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है, हमारी एक वो है, क्या बोलते हैं, यूनिक आईडी। ठीक है, ये यूनिक आईडी है और ये हमारी क्लास। ठीक, ये भी क्लास। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने इस क्लास को, तो क्लास के लिए हमने बोला था डॉट क्लास नाम से देंगे हम। और इसमें मान लीजिए हमने डॉट क्लास में क्या करा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, मान लीजिए येलो दे दिया। ठीक है, येलो दे दिया। तो इस प्रकार से देखिए दोनों में येलो कलर आने लग जाएगा। एक सेकंड, इससे कर रहे क्या, दो पास हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने क्लास का नाम देना है डॉट हाईलाइट, HIGH हाईलाइट। इस प्रकार देखिए, तो इसमें आईडी हमारी यूनिक रहेगी, क्लासेस मल्टीपल थी तो इस प्रकार से ये शो होने लग गया। तो ये क्लासेस और आईडी में जनरल डिफरेंस बिटवीन रहता है। ठीक है, तो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी और क्लासेस जो रहेगी वो हमेशा मल्टीपल रहेगी। ठीक है, आईडी में हमेशा हम पेज में एक ही दे सकते हैं, क्लास हमारी मल्टीपल हो सकती है। थैंक यू गाइस।